नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल कंप्लीट कोर्स के 12th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप एमएस एक्सेल में फिल कमांड का यूज़ कैसे करते हो। फिल कमांड आपको यहाँ पर एडिटिंग वाले ग्रुप में होम टैब में आपको आना है और यहाँ पर एडिटिंग वाले ग्रुप में आपको फिल कमांड मिल जाएगी। तो इस पर आपको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई एंड फ्लैश फिल का ऑप्शन आपको दिखेगा। हम बारी-बारी सीखेंगे आप कैसे इनका यूज़ करते हो और ये क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था, जैसे आपको यहाँ पर मैंने सम करना सिखाया था पिछली वीडियोज़ में। तो जैसे आप सम करोगे किसी एक यहाँ पर सेल में फ़ॉर्मूला लगाओगे तो सिंपली यहाँ से ड्रैग करके आप नीचे आओगे। तो जो यहाँ पर आपने फ़ॉर्मूला लगाया होगा वो सब में यहाँ पर अप्लाई होके आपको सम मिल जाएगा। तो उसी तरह से हमको ड्रैग नहीं करना है अब। अगर आपको ड्रैग नहीं करना है तो आप फिल ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पर उसको सम को कॉपी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको सम यहाँ पर लगा के बताता हूँ कि मुझे शिवानी के मार्क्स का यहाँ पर साइंस, मैथ्स, हिंदी इन सबको प्लस करके यहाँ पर सम निकालना है। तो आप कैसे लगाओगे, मैं फ़ॉर्मूला आपको लगा के बता देता हूँ। इक्वल्स टू सम, ये मैंने आपको सिखाया है, और ब्रैकेट ओपन, फिर मुझे यहाँ पर सेल का यहाँ पर जहाँ से मुझे सेम सेल निकालना है वो पहला मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं B4 यहाँ पर लिखूँगा। B4 लिखने के बाद मैं कॉलन लगाऊंगा और लास्ट वाला यहाँ पर F4 यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर, और उसके बाद मुझे ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप सम का फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला इस तरह से नहीं लगाना है, मेरे पास एक और तरीका है। आप सिंपली यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर आपके पास ऑटो सम का ऑप्शन है, ऑटो सम पर क्लिक करके आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्या करना है, जैसे हमें इन सब का सम निकालना है नीचे तक, तो हमें क्या करना होगा, या तो मैं यहाँ पर जाऊँ और इसको इस तरह से ड्रैग करूँ नीचे तक, तो ये सम का फॉर्मूला मेरा लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये मेरा सम का फॉर्मूला सब में लग जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर अब फिल ऑप्शन का यूज़ करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, नीचे तक इसको सिलेक्ट करूँगा, इस तरह से सिलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रैग नहीं करना है। अब आपको फिल ऑप्शन पे यहाँ पर कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ये अप्लाई करना है ना, तो आपको डाउन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप डाउन पर क्लिक करोगे, इस तरह से ये नीचे के लिए सम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर सम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सामने अगर आपको राइट हैंड साइड की तरफ अप्लाई करना है, जैसे मैं साइंस के मार्क्स का सबका सम नीचे तक निकाल लेता हूँ, कितना टोटल बना है इसका। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके नीचे तक, यहाँ तक मैं यहाँ पर ऑटो सम लगाऊंगा और यहाँ पर मुझे सम मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे सबका सम निकालना है तो मैं सिंपली यहाँ से इसको यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, इस तरह से। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर फिल का ऑप्शन है, और मुझे राइट साइड के लिए ये अप्लाई करना है फिल, तो मैं राइट साइड इस तरह से क्लिक करके इन सब का सम मेरे पास यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप फिल ऑप्शन का यूज़ करते हो, ठीक है। फिल ऑप्शन पे यूज़ करने के बाद आपको एक अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन मिलता है। अब क्या हो सकता है कभी कि जैसे आपने यहाँ पर एक शीट बनाई है, इसमें कुछ डाटा है वो आपको किसी दूसरी शीट पर कॉपी करना है। मैं यहाँ पे न्यू शीट बना लेता हूँ, शीट 3 मैंने बना ली। तो शीट 1 से मुझे इस वाले टेबल को इस वाली शीट पर कॉपी करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो इसको सिलेक्ट करोगे इस तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ पर कंट्रोल C दबा करके यहाँ पर जा करके पेस्ट करोगे। लेकिन हम यहाँ से फिल कमांड का यूज़ करके इसको कॉपी कैसे करेंगे, जैसे मैं सिंपली यहाँ से यहाँ पर कुछ टेबल्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे फिल कमांड का यूज़ करना है, तो फिल कमांड का कैसे यूज़ करेंगे, फिल कमांड का यूज़ करने के लिए जैसे मैं मेरे पास यहाँ पर है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कोई शीट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मैं इस शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, शिफ्ट या कंट्रोल दबा करके इस तरह से आप जो है यहाँ पर इस शीट को सिलेक्ट कर लो। जैसे शीट 3 पर मुझे इसको भेजना है, तो सिंपली क्या करो, शिफ्ट दबा करके इस शीट को सिलेक्ट कर लो, या फिर कंट्रोल भी दबा सकते हो, शिफ्ट दबा कर इस शीट को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको फिल में जाना है और अक्रॉस वर्कशीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस है, ऑल की और कंटेंट्स की और फॉर्मेट्स की। क्या आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हो, तो अब आपको क्या करना है, जैसे अगर आप ऑल पर रखोगे तो यहाँ से कंटेंट भी कॉपी होगा और इसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी होगी। फॉर्मेटिंग मतलब जो आपने इसमें साइज़, कलर या फिर कुछ इसमें अप्लाई किया है यहाँ से कुछ भी, वो भी कॉपी हो जाएगा। तो अगर हम ऑल पे रखते हैं तो कंटेंट भी कॉपी होगा, फॉर्मेट भी। अगर सिर्फ हमें कंटेंट कॉपी करना है तो कंटेंट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। अगर सिर्फ फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट पे रखेंगे। मैं इसको ऑल पर रखता हूँ ताकि जो भी मेरा ये टेबल है एज इट इज़ कॉपी हो जाए। तो ओके करने के बाद ये मेरा शीट 3 पर ये मेरा, ये देखो यहाँ पर ये कंप्लीट मेरे पास आ जाएगा।
ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी शीट का साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो जो अपने हिसाब से, जो भी आप करना चाहते हो सेम एज़ इट इज़ देखो। तो इस तरह से आप फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। फिल ऑप्शन में आपके पास एक सीरीज़ का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद जस्टिफाई का ऑप्शन मिलता है और एक फ्लैश फिल का ऑप्शन मिलता है। अब मैं सीरीज़ का ऑप्शन पहले आपको बता देता हूँ। सीरीज़ का आपको जैसे यूज़ करना है, जैसे मैं एक नई शीट यहाँ पर ले लेता हूँ, शीट 4। अब इसमें मैं आपको सीरीज़ का यूज़ करना सिखाता हूँ। कैसे आप सीरीज़ का, जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 1 लिखने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सीरीज़ पर क्लिक करोगे, सीरीज़ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आपके अभी कॉलम सिलेक्टेड है, तो कॉलम में मुझे चेंजेस करने हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर टाइप लीनियर सिलेक्टेड है, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपकी स्टेप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू में आपको क्या लिखना है। जैसे आपने लीनियर यहाँ पर चूज़ किया है, तो अब लीनियर में क्या होगा कि जो भी आप स्टेप वैल्यू यहाँ पर ऐड करोगे, तो जैसे मैंने 1 यहाँ पर लिखा है, तो 1 के बाद यहाँ पर 1 प्लस 1 होकर के, जैसे यहाँ पर जो भी स्टेप वैल्यू होगी उसमें ऐड होकर के यहाँ पर 2 हमें आ जाएगा। फिर 2 में 1 ऐड होके यहाँ पर 3 आ जाएगा नीचे तक। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे लीनियर सिलेक्टेड है तो कॉलम सिलेक्टेड है, तो कॉलम में इस तरह से चेंजेस होगा। और स्टॉप वैल्यू होती है कहाँ तक आप इसको बढ़ाना चाहते हो। जैसे मैं इसमें 10 तक इसको अभी कमांड देता हूँ, 10 तक मैंने किया। अब मैं आपको पहले बता दूंगा। जैसे ओके किया, अब जैसे ही आपने 1 लिखा, 2 3 4 इस तरह से देखो 1 ऐड होके इसमें आ गया इस तरह से मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेप वैल्यू को चेंज कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिल में जा करके यहाँ पर सीरीज में क्लिक करूँगा और स्टेप वैल्यू को मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ, तो 1 में 3 ऐड होकर के 4 आएगा, 4 में 3 ऐड होकर नेक्स्ट वैल्यू आएगी। इस तरह से मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अब इसको 30 तक यहाँ पर स्टॉप वैल्यू दे देता हूँ कि 30 मैक्सिमम आएगा। ओके करके यहाँ पर देखो 4 4 के बाद यहाँ पर 3 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड, फिर 3 ऐड। इस तरह से आप 3 ऐड यहाँ पर कर सकते हो। कोई भी वैल्यू आप लिखोगे इस तरह से इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पर सीरीज़ में जा करके आपको नेक्स्ट कमांड बताता हूँ। आप इसको रो में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप रो की साइड भी, अभी हम कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं, मैं रो में बता दूंगा आपको। सिंपली आपको रो सिलेक्ट करना है तो रो पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब मैं ग्रोथ पर क्लिक करूंगा, तो ग्रोथ में क्या है मतलब इसका कि आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। यहाँ पर जो 1 के साथ पहले ऐड हो रहा था वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को, तो और मैं स्टॉप वैल्यू छोड़ देता हूँ। स्टॉप वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जो हमने सिलेक्टेड किया है वहाँ तक ये रिजल्ट मुझे दे देगा, ठीक है। अगर आप स्टॉप वैल्यू लिखते हो तो एक स्टॉप वैल्यू तक ये रिजल्ट देगा। मैं यहाँ पर स्टॉप वैल्यू नहीं लिखूंगा, सिंपली जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया है, अगर आप इसको ब्लैंक रखते हो तो वहाँ तक ये हमारे को रिजल्ट देगा। तो जैसे मैं ओके करता हूँ यहाँ तक देखो, अब ये मल्टीप्लिकेशन करके जैसे 1 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 9 इंटू 3, इस तरह से इनने 3 को मल्टीप्लिकेशन करके मुझे दे दिया है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको इसमें डेट वाली ऑप्शन मिलती है सीरीज़ में जा करके। आप डेट को कैसे चूज़ करोगे, अब मैं डेट की ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर कोई डेट लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आज की 26/4/25 ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और सिंपली यहाँ से देखो डेट सिलेक्ट होगी मेरी, और मैं इसको ड्रैग करके या फिर मैं इसको इस तरह से रख के यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर सीरीज़ वाले ऑप्शन में जा करके अब मेरी खुद से यहाँ पर डेट सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने डेट यहाँ पर स्पेसिफाई की है। अब डेट आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेट यूनिट्स है मेरे पास। डेट यूनिट्स में आप क्या कर सकते हो, डे वाइज भी इसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं डे पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो सिंपली देखो 26 27 एक डेट आगे आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो डेट वाइज ही मेरे पास यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ दे देगा। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे इस तरह की यहाँ पर वीक डे की वैल्यूज़ दे। अब वीक डे में आपको बताता हूँ क्या होता है। एम एस एक्सेल में जो आपके सैटरडे संडे होते हैं उनको निकाल करके जो हमारे पास 5 दिन होते हैं उनको वीक डे बोला जाता है। तो जैसे मैं वीक डे पर क्लिक करूँगा इस तरह से, पहले आपको इसको सिलेक्ट करना होगा इस तरह से ऊपर से नीचे तक, फिर मैं वीक डे पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखो 26 27 कल संडे है। अब यहाँ पर 28 मंडे है, फिर यहाँ पर जा करके आपको 31 2, फिर यहाँ पर 3 और 4 गायब है क्योंकि सैटरडे संडे है। तो इस तरह से अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर 26 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आज सैटरडे है तो मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस तरह से ऐड करोगे तभी ये शो होगा, अगर नहीं करोगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 के बाद 3 एंड 4 गायब है क्योंकि यहाँ पर सैटरडे संडे है। तो इस तरह से वीक डे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद आपके पास इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर सीरीज़ में जा करके आप मंथली भी यहाँ पर इसको वैल्यू को चूज़ करके आपको हर मंथ का, जैसे देखो यहाँ पर उस तारीख यहाँ पर 26 है, लेकिन यहाँ पर जो है मंथ वो चेंज हो गया है इस तरह से। तो आप मंथली भी यहाँ पर इसको कमांड दे सकते हो इस तरह से। आप ईयरली भी दे सकते हो, आपको मैं बताता हूँ ईयरली कैसे दोगे। सीरीज़ में जाओ, यहाँ पर ईयरली सिलेक्ट करो और यहाँ पर ये ईयर वाइज हो जाएगा। यहाँ देखो 25, 26, तो यहाँ पर ये ईयर वाइज चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सीरीज़ का मैंने बता दिया। अब जस्टिफाई है मेरे पास, तो जस्टिफाई करने के लिए क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेलकम टू टेक शिवा, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। तो ये जो है मेरा क्या हुआ कि इस वाले कॉलम में मैंने लिखा, इस वाले सेल में, तो ये आगे तक मेरा स्प्लिट हो गया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, इस कॉलम को मैं सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं जस्टिफाई पर जाता हूँ, जैसे मैं जस्टिफाई करूँगा तो ये मेरा जो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो इसी वाले जो मेरे पास कॉलम है इसमें ये नीचे तक यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तो ये इसी में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं इसको कंट्रोल Z करके यहाँ पर वापस वैसे ले आता हूँ। अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखता हूँ तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग ये खुद जस्टिफाई हो जाएगा, देखना। अब ये इस साइज़ के अकॉर्डिंग ये खुद जस्टिफाई हो जाएगा इस तरह से, देखो, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हो जस्टिफाई का यूज़। अब मैं आपको एक और कमांड यहाँ पर बताता हूँ। लास्ट में आपके पास फ्लैश फिल की कमांड मिल रही होगी, इसका यूज़ आप कैसे करते हो। ये वाली कमांड आपको 2007 वाले जो आपका यहाँ पर ऑफिस है उसमें नहीं मिलेगी। ये 2013 के अराउंड उसके बाद यहाँ पर ऐड हुई है, ठीक है, समथिंग उसके बाद ही अराउंड ऐड हुई है। तो फ्लैश फिल अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है क्या कर सकते हो, ऑनलाइन वाला जो माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला है उसको यूज़ करके आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया है अपनी वीडियोस में ही, आप जो है मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। मैं इस वीडियो के नीचे भी आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो उस वीडियो को यूज़ करके आप जो है फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ फ्लैश फिल कैसे यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर ना एक सेल इंसर्ट कर देता हूँ। ये फुल नेम है मेरे पास, ठीक है, फुल नेम है पर्सन का। ये मेरे पास फुल नेम है किसी पर्सन का यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट नेम आए, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर लास्ट नेम। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर थोड़े 5 ही नाम लिए हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास 300-400 नाम हो, बहुत से लंबी लिस्ट हो आपके पास। तो अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट नेम अलग करने आप बैठ जाओ इस तरह से तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम MS एक्सेल का यूज़ करके फ्लैश फिल कमांड का यूज़ करके 1 सेकंड में ये काम कर सकते हैं। सिंपली आपको फर्स्ट वाला जो यहाँ पर है शुभम कुमार लिखा हुआ है इसको अलग अलग कर देना है, ठीक है, शुभम, इस तरह से आपको इसको अलग कर देना है। सॉरी, यहाँ पर आपको कुमार नहीं लिखना है, इसको मैं कंट्रोल X करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से आपको इसको अलग कर लो नाम को। अब सिंपली मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। साइज़ बड़ा करने के बाद अब सिंपली आपको यहाँ से नीचे तक इसको सिलेक्ट करना है, जहाँ तक भी आप, जैसे आपका बहुत सारे पेजेस हो तो यहाँ तक आप उसको सिलेक्ट कर लें। इस तरह से मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर फ्लैश फिल पर क्लिक करूँगा। इस तरह से पहले मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम वाले पर सिलेक्ट करना है और मैं फ्लैश फिल पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेरे जितने भी यहाँ पर फर्स्ट नेम है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर मेरे को ये वाला सिलेक्ट करना है, सेकंड लास्ट नेम वाला। अब मुझे यहाँ पर फ्लैश फिल पर क्लिक करना है तो जितने भी लास्ट नेम है वो यहाँ से मेरे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से एक्सेल आइडेंटिफाई इसको कर लेगा। आपके पास बहुत सारे नाम हो तो सिंपली सबसे पहले फर्स्ट नेम को आप इस तरह से नीचे तक ड्रैग कीजिए, जो भी आपके फर्स्ट नेम है वो सेपरेट हो जाएंगे। फिर लास्ट नेम कीजिए, फिर वो सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से आप जो है यहाँ पर सेपरेट कर सकते हो नाम को। तो इस तरह से नाम हो, या फिर आप जैसे मैं इसको काट के यहाँ से सिंपली क्या करता हूँ, काट देता हूँ। अब अगर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं यहाँ पर, हो सकता है आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो,
इस तरह से अगर आप शॉर्ट नोम जैसे एस के आप लिखना चाहो, जैसे एस के इस तरह से आप लिखना चाहो तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिख लिया। अब मैं नीचे तक इसको इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर फ्लैश फिल करूँगा तो सबका जो फर्स्ट नेम है मेरे पास आ जाएगा। और भी आप यहाँ से अगर चाहो तो सबके नाम के आगे अगर आप श्री लगाना चाहते हो तो मैं लिखूँगा श्री बी। इस तरह से अगर लगाना चाहते हो तो सिंपली नीचे तक सिलेक्ट करो, फ्लैश फिल का यूज़ करो, सबके नाम के आगे श्री लग जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है फिल कमांड का यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर सिखा दिए हैं फिल कमांड में कैसे आप इनका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।